मध्यकालीन भारत का इतिहास। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन थे? दाहिर थे। 1175 ईस्वी में किसके द्वारा सिंधु पर अधिकार कर लिए जाने के साथ ही अरबसियों के सिंध पर अधिकार समाप्त हो गया है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस शासक का प्रतिनिधि सेनापति थे? अल-हज्जाज। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिंध अभियान से सर्वप्रथम किस नगर पर विजय प्राप्त की थी? ये की थी देवल में। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? आलौर में। अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर आक्रमण करने वाली दूसरी विदेशी जाति कौन थी? तुर्क। किस तुर्क सरदार ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज की स्थापना की थी? अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद जो उसका उत्तराधिकारी बना सुबुकतगिन बना। सुबुकतगिन ने अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी चुना था? इस्माइल को चुना था। सुबुकतगिन की मृत्यु के बाद इस्माइल को अपदस्थ कर कौन गजनी का शासक बन बैठा? महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बन बैठा। सुबुकतगिन पुत्र महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 971 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस ईस्वी में तथा किस हिंदूशाही राजा के विरुद्ध हुआ जिसमें पराजित होने के बाद हिंदूशाही राजा ने आग में जलाकर आत्महत्या कर ली थी? 101 ईस्वी। जयपाल। महमूद गजनवी ने अपना सर्वाधिक चर्चित आक्रमण किस नगर पर किया था? यह आक्रमण कब हुआ था? भारत में महमूद गजनवी का यह कौन सा आक्रमण था? सोमनाथ पर 1025-1024 ईस्वी में। 16वें महमूद गजनवी की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई? 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला किस विद्वान का मूल नाम रेहान मोहम्मद बिन अहमद था? अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान जिसने संस्कृत भाषा सीखी तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन किया? अलबरून रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है जिसमें 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का सही चित्रण किया गया? किताबुल हिंद था। किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? अरबी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? कन्नौज था। शाहनामा महमूद गजनवी के किस दरबारी विद्वान की रचना की है? फिरदौसी के नाम से। महमूद गजनवी के दरबार की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। इस्लामिक जगत में खिलाफ में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी के मृत्यु के बाद किसने गजनी पर अधिकार कर लिया? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन सलाम।
शिहाबुद्दीन उर्फ मुजाहिदीन मोहम्मद बिन सम किस नाम से तथा कब और की गद्दी पर बैठा? मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में बैठा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब तथा किस राज्य के विरुद्ध किया है? 1175 ईस्वी मुल्तान में। मोहम्मद गौरी ने भारत का दूसरा आक्रमण कब तथा किस राज्य में विरुद्ध किया? 1178 ईस्वी में गुजरात पटना। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली के अजमेर का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान थे। 1198 ईस्वी में वर्तमान हरियाणा के थानेश्वर के निकट स्थित तराइन नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। वह युद्ध इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज 1992 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा? मोहम्मद गौरी विजयी रहा। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन थे? स्कंद थे। मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? यह इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? 1194 ईस्वी में चंदावार का युद्ध। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों का शासन किससे समाप्त हुए वापस? कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी के लिए प्रस्थान कर लिया। आपस गजनी जाते समय कब कहा था कि विद्रोही द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई? मार्च 1206 ईस्वी में धर्मयाग शिया हत्या के बाद मोहम्मद गौरी को कहाँ ले जाकर दफनाया गया? गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने सेनापति ने 1197 ईस्वी बिहार, 1199 ईस्वी में बंगाल तथा 1202 ईस्वी में कालीजर पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? पृथ्वीराज चौहान के ग्रंथ में किया। पृथ्वीराज सरोस के। मोहम्मद गौरी के पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद किसके लिए अधिकार लिया गया? किला राय पिथौरा। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता या इकता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में गुलाम वंश का शासक की स्थापना कब की गई थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब किया गया था? 24 जून 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी राजधानी। गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मालिक सिपा सालार की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब तथा कौन सा खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई? 1210 ईस्वी में चौगान। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया है? लाहौर में दफनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन सा शासक बना? आराम शाह वो शासक बना। 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश बैठा। इल्तुतमिश किसका दामाद व गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम था। इल्तुतमिश किस कबीले का था? इलबरी तुर्क कबीले का। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इल्तुतमिश सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? ग्वालियर का। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का
सूबेदार था? बहादुर। इल्तुतमिश ने किस नाम से 40 तुर्क सदस्यों का एक संगठन बनाया? तुर्क-ए-चिहालगानी। इल्तुतमिश ने तुर्कयान का चिहालगानी का चालीसा का प्रमुख किससे बनाया? बलबन से बनाया। तराइन के मैदान में हुए युद्ध में इल्तुतमिश ने किस पराजित किया? 1215 से 1216 ताजउद्दीन यादवलोज की